इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। भारत में कुछ ही सालों में डिफेंस के क्षेत्र में तेजी से प्रोग्रेस हुई है। स्वदेशी तकनीक न सिर्फ देश की डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाती है, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी होती है। और इसी के तहत HAL के मेन प्रोग्राम कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम ने फुल स्केल डेमोन्स्ट्रेटर कैट्स वॉरियर के इंजन ग्राउंड रन का सफलतापूर्वक संचालन करके एक इम्पोर्टेंट अचीवमेंट को हासिल किया है। ये प्रोटोटाइप विमान एरो इंडिया 2025 में अपनी क्षमता दिखाएगा। कैट्स वॉरियर को ऑटोनोमस विंगमैन ड्रोन के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर से जमीन और समुद्र पर उड़ान भरने और उतरने में सक्षम है। ये तेजस, एमका, सुखोई, जगुआर सहित मौजूदा भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर काम करेगा। कैट्स वॉरियर को मेनली भारतीय वायुसेना के उपयोग के लिए ही विकसित किया गया है और ऐसा ही छोटा वेरिएंट भारतीय नौसेना के लिए भी डिजाइन किया जाएगा। कैट्स वॉरियर HAL कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम प्रोग्राम का एक हिस्सा है। माना जाता है कि इसका काम 2019 की शुरुआत में HAL और एक इंडियन प्राइवेट स्टार्टअप न्यू स्पेस R&T के बीच एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शुरू हुआ था। HAL ने कैट्स वॉरियर में 400 करोड़ रुपए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी की है और साल 2021 एरो इंडिया में पहली बार एक फुल स्केल मॉकअप मॉडल पेश किया गया था। ये दो नई जनरेशन की छोटी दूरी या हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स को बाहरी रूप से और 2 DRDO स्मार्ट एंटी फील्ड वेपन्स को अपने इंटरनल वेपन सिस्टम के रूप में ले जाने में सक्षम। इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसकी लेंथ 9.2 मीटर है और इसका विंग स्पैन 5.8 मीटर है, जबकि इस ड्रोन का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 2100 किलोग्राम है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 0.9 मैक है और क्रूज स्पीड 790 किलोमीटर पर आवर है। रेंज 1500 मीटर और कॉम्बैट रेंज 700 किलोमीटर है। अब अगर इसके डिजाइन को देखा जाए तो ये इंटरनल वेपन और हाइब्रिड डिजाइन के साथ एक कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर है, जिसका अगला पार्ट बोइंग एयर पावर्ड टीमिंग सिस्टम विंगमैन जैसा दिखता है। हालांकि कैट्स वॉरियर एक आउट एंड आउट स्टिल प्लेटफॉर्म नहीं है, जो इसे रडार की पकड़ में जाने से बचने की परमिशन देता है। चूंकि भारत का मैक्सिमम बॉर्डर एरिया ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, पहाड़ों में जमीन की सतह के साथ उड़ना बहुत खतरनाक हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में UAV बहुत काम आते हैं, इसलिए भारत उन सिस्टम्स की ओर आगे बढ़ रहा है जो पायलट ऑपरेटेड व्हीकल्स की तरह ही काम करे। कैट्स वॉरियर के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। HAL के कैट्स वॉरियर ड्रोन की सफलता पर आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।